आज हम क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन के बारे में देखेंगे। लास्ट टाइम हमने व्हाट इज़ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, उसके फिर फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और 2 टाइप देखे थे। अब ये इसमें हम क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन को डिटेल में देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले द इटियोलॉजिक एजेंट कॉजेज अ कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल टिश्यू रिस्पॉन्स बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमास। इसका बस इतना यही मतलब है कि क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन में एक रिस्पॉन्स आता है, मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स जिसे हम बोलते हैं ग्रैनुलोमा। ओके, मतलब ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन दिखता है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन में। तो सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ग्रैनुलोमा, मतलब ग्रैनुलोमा कैसे बनता है, ये उसका थ्योरी है और ये उसका डायग्रामेटिकल फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हम ये पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला एनगल्फमेंट बाय मैक्रोफेजेस। ओके, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स एनगल्फ द एंटीजन एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट। मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स होते रहे, वो एंटीजन को एनगल्फ करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। देन but since the antigen is poorly degradable, these cells fail to digest and degrade the antigen and instead undergo morphological changes to transform into epithelioid cells. अब जैसे कि मैंने पहले बताया था ना, कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं, कुछ जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रहा, लेप्रेसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई वगैरह, तो इन सबको डाइजेस्ट करना मैक्रोफेजेस से नहीं पॉसिबल होता है। ओके, तब क्या होता है, जब फिर वो खुद को मैक्रोफेजेस खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, उस खुद में कुछ चेंजेस लाते हैं और वो चेंज होने के बाद वो कन्वर्ट होते हैं एपिथेलॉइड सेल्स में। ओके, और वो कन्वर्ट करने का भी बहुत लंबा प्रोसीजर है ये सारा, तो अभी हम आगे देखते हैं। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट ये CD4+ T सेल्स। अभी इसमें क्या है, मैक्रोफेजेस बीइंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैव फेल्ड टू डील विद द एंटीजन, present it to CD4+ T lymphocytes. These lymphocytes get activated and elaborate lymphokines. अब क्या होता है, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट ने तो खुद का कोशिश कर लिया डिग्रेड करने का। ओके, बट क्या वो फेल हो गए, तो नेक्स्ट फिर नेक्स्ट कौन आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोकाइंस साइटोकाइंस या लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं ना। हाँ, तो लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं कौन से इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ओके, ये 4। देन साइटोकाइंस, यही various cytokines formed by activated CD4+ T cells and cytokines produced by activated macrophages perform the following roles. क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स है वो भी ये प्रोड्यूस करेगा ये सब, एंड एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी ये हर किसी का ये सबका लिम्फोकाइंस साइटोकाइंस इनका क्या रोल है, ग्रोथ फैक्टर्स। तो सबसे पहले इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 है। ओके, देन इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2 प्रोलिफरेशन ऑफ मोर टी सेल्स। हाँ, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2 का काम होता है प्रोलिफरेशन करना टी सेल्स का। देन इंटरफेरॉन गामा एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस। ओके, देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेट्स एंडोथेलियम टू सीक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये 3 याद रखना पड़ेगा। इंटरल्यूकिन 1 एंड 2 ये क्या करते हैं, टी सेल्स का प्रोलिफरेशन करते हैं। देन इंटरफेरॉन गामा ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराते हैं। एंड देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन एंड एंडोथेलियम को एक्टिवेट करते हैं टू सीक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, अभी ये फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे रहा, तो वो बैक्टीरिया ने सेल को कोई भी इंजरी कॉज किया, तो इंजरी हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, राइट। तो वो न्यूट्रोफिल्स वगैरह आएंगे, तब वो सेल्स मतलब दे फेल टू डाइजेस्ट द एजेंट, वो
नहीं फाइट कर पाते वो बैक्टीरिया से। तो फिर वीक एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, मतलब वो एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो था वो कम पड़ गया, वो नहीं जीत पा रहे इससे, राइट। देन एनगल्फमेंट बाय मैक्रोफेजेस, फिर मैक्रोफेजेस उस एंटीजन को एनगल्फ करती है। देन फिर तब भी नहीं हुआ है ना, तब भी अभी ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो तब भी वैसे ही रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा। तो उसके बाद में टी सेल्स, जैसे हमने देखा था, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और फिर एक्टिवेशन होगा CD4 प्लस टी सेल्स का, और क्या होगा, रिलीज होगा लिम्फोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा, देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सब रिलीज होंगे। हाँ, अभी तब हमने क्या देखा था, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2 क्या कराता है, प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, तो प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, राइट। देन हाँ, एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस कौन करता था, इंटरफेरॉन गामा। तो बहुत सारे मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर वो एक्टिवेट भी हो जाते हैं इंटरफेरॉन गामा से, एंड देन ट्रांसफॉर्म होते हैं टू एपिथेलॉइड सेल्स एंड जाइंट सेल्स। ओके, अभी एपिथेलॉइड सेल्स तो ठीक है, पता है। अभी जाइंट सेल क्या है, जाइंट सेल का एक नेक्स्ट हम कंप्लीट डिटेल में वीडियो देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो कि बहुत सारे एपिथेलॉइड सेल्स जब फ्यूज हो जाते हैं तब उससे एक जाइंट मल्टी न्यूक्लियर, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उसमें, ऐसा मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल बनता है। और फिर ये सब से ये पूरा सब जो कुछ भी पूरा रिलीज हुआ, बना वगैरह सब कुछ मिलके फिर ग्रैनुलोमा फॉर्म होता है। ओके, ग्रैनुलोमा क्या है वो अभी देखते हैं, क्या ग्रैनुलोमा का मॉर्फोलॉजी क्या होता है। अभी इसमें हमने क्या क्या देखा कि क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में ग्रैनुलोमा फॉर्म होता है, राइट। कौन से एग्जाम्पल थे, टीबी, लेप्रोसी, सिफिलिस। ओके, देन इवोल्यूशन ऑफ ग्रैनुलोमा देखा हमने, एनगल्फमेंट बाय मैक्रोफेजेस सबसे पहला, देन CD4 प्लस टी सेल्स एंड देन साइटोकाइन्स। सेल इंजुरी होता है, देन फेल्यूर टू डाइजेस्ट एजेंट, वीक एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एनगल्फमेंट बाय मैक्रोफेजेस, persistence of injurious agent, फिर T cell mediated immune response, poorly digestible agent, activation of CD4 plus T cells, फिर ये सब lymphocytes का रिलीज होना, फिर macrophages का accumulation, proliferation of T cells, then macrophages activated by interferon gamma and thus transform into the epithelial cells and giant cells, and then which leads to the formation of granuloma. Okay.